अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक इसी तरह आपके रिज़्क में बरकत डालता रहे, इसी तरह खुशियाँ आप पर बरसती रहें। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद और हमेशा ज़िंदाबाद। गुज़ारिश जो आपसे की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। ख़ास तौर पर इस वक़्त इसराइल की जारहियत पर और ईरान के हौसले और हिम्मत पर, इस पर ज़रूर जवाब दिया करें। पहले दिन से कह रहे हैं कि भारत फिर जंग छेड़ने आएगा क्योंकि इनके अंदर का इंतहा पसंद जो हिंदू है वो जाग रहा है। वो पाकिस्तान को तंग करना चाहते हैं। भारतीय आरएसएस कह रही है कि पाकिस्तान के कई सूबे भारत में जम हो जाएंगे। 4 सूबे हैं, तो कितने सूबे आप जम कर लेंगे? जाहलों की लाइन लगी हुई है, ये उल्टी लाइन है। भारत के कई सूबे जो हैं वो पाकिस्तान में जम हो जाएंगे, ये ज्यादा मुनासिब लाइन है। भारत की हुक्मरान जमात बीजीपी के मरबी तंजीम आरएसएस का कहना है कि मुअत्तद पाकिस्तानी सूबे जल्द ही भारत में जम हो जाएंगे और तंजीम का दावा है कि यह भारतीय अवाम और हुकूमत फौज के जज्बात की अक्कासी है। मोदी की इंतहा पसंद जमात कह रही है कि सूबा सिंध, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जैसे पाकिस्तान के कुछ हिस्से बढ़ते हुए अंदरूनी इख्तलाफात के सबब बगावत के लिए भारत के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। फिर ये इलाके या तो भारत में जम हो जाएंगे या फिर आज़ादी हासिल कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक साबक सरकर्दा दानश्वर लाल कृष्ण अडवाणी के बड़े खास जो उनके दोस्त थे सोधरिंदर कलकर्नी ने आरएसएस के रहनुमा के इन बयानात को अहकमाना करार दिया है। इनका मतलब है कि जंगी भूत जो है ताहाल मोदी पर सवार है क्योंकि हमने इसका मुकम्मल तौर पर सियासी जो है ना वो कैरियर तबाह कर दिया हुआ है। अच्छा, ये उनका पहले दिन से ख्वाब है। आपको याद होगा मैं उस वक़्त या 11वीं में था या 12वीं में थे। हम लाहौर में एमए कॉलेज, जो दोस्त लाहौर के हैं वो ज़रा बताएँ करके अगर उन्होंने एमए कॉलेज देखा है या इसमें से कुछ लोग एमए कॉलेज के पढ़े हुए हैं। हमारे जिस तरह मैं पढ़ा हुआ हूँ वहाँ से ख्वाजा साद रफ़ीक मुझे इसलिए बड़े प्यारे हैं, बड़ी मोहब्बत है उनसे और वो भी हमसे मोहब्बत करते हैं कि वो भी एमए कॉलेज के पढ़े हुए हैं। रियाज़ फ़तियाना से लेकर बड़े-बड़े नाम हैं जो एमए कॉलेज से पढ़े हुए हैं। तो अगर आप में से कोई पढ़ा हुआ है एमए कॉलेज लाहौर का तो वो ज़रूर बताएँ या किसी ने देखा हुआ है। उसके अंदर मंदिर था और आज भी है। वो मंदिर के नीचे या मंदिर के अंदर वो मस्जिद बनी हुई है। उसकी ऊपर से इमारत जो है पीछे से, मतलब कि वो जो टेंपल था, टेंपल से आगे जो है वो मस्जिद बना दी गई थी। टेंपल के पिछली साइड पे जो मंदिर था वो उसी तरह था। तो जब हिंदुआ ये इन्हीं लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी थी, आपको पता है 92 में। तो हम लोग भी पाकिस्तानी इस वक़्त बड़े जवाती हुए थे, तो जहाँ पे मंदिर नज़र आता था पुराना, बहुत ज़्यादा मंदिर थे पाकिस्तान में, तो वो तोड़ने की कोशिश की गई और बहुत सारे तोड़े गए। जैन मंदिर अनारकली के साथ एक बहुत बड़ा चौक था। अब वहां पर मैं गया था, वहां पे बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब का एक शाहकार मेट्रो स्टेशन जो अंडरग्राउंड है उसका मेट्रो स्टेशन भी वहां पर हमें नजर आता है और बहुत सारी दूसरी चीजें भी हमें जो है वो नजर आती हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये उस वक्त से ये शुरू हुए हुए हैं जो पाकिस्तान के ख्वाब तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो मंदिर हमसे टूटा नहीं था, इतना मजबूत था। मैं ये आपको बता दूं कि बड़ी कोशिश के बाद भी नहीं टूटा था। उसके ऊपर चढ़ गए, ऊपर से कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे किया, वो आज भी है। जब भी कॉलेज जाएं तो वो हमें नजर आता है। माहौल बनाना शुरू कर दिया है। भारत बाज नहीं आ रहा। भारतीय हुकूमत ने दावा किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वजीर आजम मोदी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने अपने एक बयान में कहा कि भारतीय वजीर आजम मोदी ने अमरीकी सदर ट्रंप के साथ 35 मिनट तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू की और भारतीय सेक्रेटरी खारजा के मुताबिक मोदी ने ट्रंप को कहा कि पाकिस्तान से तनाजा पर भारत तीसरे फ्री की सालिसी कबूल न करता और न करेगा। विक्रम मिस्री के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने मुज़ाकरात से इनकार करते हुए ट्रंप को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और ताहाल जारी रहेगा। यानी ये लोग अब दावा कर रहे हैं कि हमने ट्रंप को आंखें दिखाकर मना कर दिया है कि हम आपकी साजिश को कबूल नहीं करेंगे और पाकिस्तान पर हमला करेंगे। अब मतलब अंदाजा करें। अच्छा, जिन्होंने कहा जी कि 35 मिनट जो है वो बात हुई टेलीफोन पर और ये उस जंग के बाद पहली दफा इतनी लंबी जो है बात हुई है। तो उसमें विक्रम मिस्री के मुताबिक मोदी ने कहा जी मुज़ाकरात कोई नहीं होने, ऑपरेशन सिंदूर है वो जो जारी रहेगा। और वो कह रहे हैं कि जी बकौल उनके वो साबित ये करना चाह रहे हैं अपने बेवकूफ फॉलोवर की तरह। पता है ना आपको, मतलब कि हमारी तरफ जो बी टीम है, उधर जो ए टीम है, ए टीम और बी टीम का फॉलोअर्स का मसला एक सेम है। ये तकलीद में अंधे हैं, इनको नजर कुछ नहीं आता। अब अगर मोदी जाकर G7 से वापस जाकर
फिर 2-4 जलसों में या फिर 2-4 ऐसी बेवकूफों वाली बातें करेगा, तो उसके जो फॉलोवर है ए टीम के, वो बिल्कुल उसके पीछे लग जाएंगे। ओ जी वाह वाह क्या बात है जी, ट्रंप को इनकार कर दिया, ट्रंप हमें चवला मारदा पे है, ऐसे ही कहा जाएगा ना। मतलब कि ये तो ट्रंप का आमना सामना मेरा ख्याल में हुआ नहीं है। अगर ट्रंप का आमना सामना हुआ होता तो फिर वो मोदी वहां पर ये बातें कहता और फिर वो कैमरा भी ऑन होता, जिस तरह वो अक्सर किस्मत अच्छी है ना मोदी ट्रंप की, मोदी की, वरना फिर पता है ना कैमरे के सामने मोदी जो करता है वो सबके सामने है, तो इसलिए उसकी किस्मत अच्छी है, तो इसका वो फायदा भी उठा रहे हैं। भारत को मिर्चें इसलिए लगी हुई हैं क्योंकि आज बहुत अहम तरीन पेशरफ्त होने जा रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 10 बजे हमारे फील्ड मार्शल आसिम मनीर साहब जो हैं, इनकी अहम तरीन मुलाकातें होंगी और मुलाकात भी ट्रंप से होगी। एक पाकिस्तान और अमेरिका के तलकात में इंतहाई गैर मामूली पेशरफ्त होने जा रही है। फील्ड मार्शल आसिम मनीर की आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात तय हुई है। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि अमेरिका के सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मनीर की मुलाकात आज दोहराने पर होगी। व्हाइट हाउस की जानब से यह बताया गया है कि सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मनीर की मुलाकात कैबिनेट रूम में होगी और इस मुलाकात में सहाफियों को आने की इजाजत नहीं होगी। ताहम इम्कान है कि सदर ट्रंप अगर मीडिया से बात करें या सोशल मीडिया पर पोस्ट करें तो इस मुलाकात के हवाले से कोई तफसील बता सकते हैं। एक आला तरीन सिक्योरिटीज राय ने तस्दीक की है कि ये मुलाकात अमेरिका में ईस्टर्न वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे होगी। वाज़ा रहे, इससे पहले फील्ड मार्शल आसिम मनीर ने कल वाशिंगटन डीसी में अमरीकी पाकिस्तानियों से जो खिताब किया था, इसमें उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मसला कश्मीर को उजागर करने पर खास तौर पर मेंशन किया था। आपको पता है ना कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बार बार कह रहे हैं कि जिस तरह वो दुनिया के बड़े बड़े मसाइल हल करा चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी जंगें रुकवा चुके हैं, सीज फायर करवा चुके हैं, इसी तरह वो कश्मीर के मसले में भी सालसी करने के लिए तैयार है। और ये मेरे ख्याल में एक बड़ी अहम बात है। बाबे के जेहन च अगर गल आ गई ना, तो फिर अगर मोदी वो भी जोर ला लेगा ना, पता ना केड़ा जोर लाएगा, वो भी जोर ला लेगा तो रोक नहीं सकेगा। अब डिपेंड करता है कि हाफिज आसिम मनीर साहब के साथ उनकी ये मुलाकात कैसी रहती है और उसमें क्या क्या मामला तय पाते हैं। फील्ड मार्शल ने कहा था कि आइंदा चंद रोज में अहम वाकयात रूनुमा होंगे। अब ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कनाडा का दौरा मशरक वस्ता की सूरत हाल के सबब मुख्तसर करके अमेरिका वापस आए। वहां भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से इनकी मुलाकात नहीं हुई है। ओहदा संभालने के बाद ट्रंप की पाकिस्तान की किसी भी आला तरीन शख्सियत से पहली मुलाकात है। तो इसके तनाजर में देखा जाएगा कि ओहदा संभालने के बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान की किसी भी आला तरीन शख्सियत से यह पहली मुलाकात है। और ये मुलाकात इस लिहाज से भी अहम है कि पाकिस्तान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से पाक भारत जंग बंदी का खैर मुकदम किया, जोर दिया वो अपने दौरे सदारत में मसला कश्मीर को हल करवाएंगे। इससे पहले बिलावल भुट्टो की क्यादत में पाकिस्तान का वफद भी अमेरिका का दौरा कर चुका है, जिसमें महकमाना खारजा की एहलकार से मुलाकात हुई और सदर ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान का वफद अमेरिका आ रहा है। यहाँ ये बात भी अहम है कि कल फील्ड मार्शल ने कहा था कि अमेरिका यूक्रेन से महज 400 से 500 अरब डॉलर के मदनी धातों का माहिदा करना चाहता है। मतलब फील्ड मार्शल ने कहा था कि अमेरिका यूक्रेन से सिर्फ 400 से 500 अरब डॉलर की मदनी धातुओं का मुआहदा करना चाहता है और पाकिस्तान ने कहा था कि हमारे पास 1 खरब के ऐसे ज़खायर मौजूद हैं। अमेरिका अगर इस सरमाया करी तो हर साल 10 से 15 अरब डॉलर का फायदा हासिल कर सकता है और ये सिलसिला 100 साल तक चल सकता है, 100 साल तक। तो मेरे ख्याल में तजारत वो बार-बार जो सदर ट्रंप बार-बार तजारत का कह रहे हैं, शायद यही वजह है। उनको अंदाजा है कि पाकिस्तान के साथ क्या है और पाकिस्तान कि वो जो प्रोडक्ट्स है ना उनकी बड़ी तारीफ करते हैं, जो हम अपनी मसनूआत बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। उसके सदर ट्रंप बिजनेसमैन है ना, उनको पता है, उनकी कंपनी बैठी हुई है ना, वो सर्च कर रही है कौन क्या बना रहा है दुनिया में, किसको भेज रहा है और किसके साथ हो रहा है। तो अगर ऐसा कोई होती है चीज या ऐसी कोई डेवलपमेंट होती है तो हम लोग जंगी साजो सामान तो फिर हम लोग अब खुद भी बना रहे हैं और चाइना के साथ में मिलकर बना रहे हैं। तो हमारी जो प्रोडक्ट है, जो हम मसनूआत बनाते हैं, अगर हमारी अमेरिका के साथ कोई फिर ये मदनियात जो है ये हम पहले तजर्बा कर चुके हैं 1-2 दफा बलूचिस्तान के मामले पर। और फिर अगर ये अरबों खरबों डॉलर आता है और जिस सूबे से ये सब कुछ निकल रहा है उस सूबे में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रोड, स्कूल्स और इस तरह की दूसरी चीजें बनेंगी तो मेरे ख्याल में दहशतगर्दी तो कम से कम खुद ब खुद दम तोड़ जाएगी। हल्की जी गल जरा ये भी ध्यान च रखना कि दहशतगर्दी वाले तजारत करने लग पैणगे तो फिर दहशतगर्दी कितों होनी है। मेरी पॉइंट तो आप लोग समझ होंगे। ईरान ने इसराइल से जंग के तनाजुर में खबरदार किया है, वो अबनाए हरमज को बंद करने पर गौर कर सकता है। ईरान की पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमीशन के रुकन इस्माइल कौसरी ने मकामी मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेहरान अबनाए हरमज को बंद करने के मामले का संजीदगी से जायजा ले रहा है। ये पहला मौका नहीं है कि ईरान ने अबनाए हरमज को बंद करने की धमकी दी है। माजी में भी ईरान ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर ऐसी धमकियां दी
जो तजारत को महदूद करने और आलमी तेल की कीमतों को मुतासर करने का सबब बन सकती हैं। अगर ईरान आबनाए हरमज को बंद कर देता है तो इस पर दुनिया के क्या असरात हो सकते हैं? खलीज फारस और खलीज ओमान को जोड़ने वाली आबनाए हरमज से पूरी दुनिया को तेल की 3% LNG की 5% तरसील की जाती है। ईरान इसराइल जंग ने आबनाए हरमज में तजारत और दुनिया की तेल व गैस की तरसीलात की बंदिश को खतरे से दोचार कर दिया है। आलमी माहरीन का कहना है कि आबनाए हरमज की बंदिश की महज धमकी ही आलमी मंडियों की तेल की कीमतों को हिलाकर रख सकती है। सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी आबनाए हरमज की एक तरफ खलीज फारस, दूसरी तरफ खलीज ओमान है। खलीज फारस के अंदर 8 ममालिक ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान शामिल है। इन तमाम मालिक से मजमूई आलमी तेल का रसद का 5वां हिस्सा इसी चौक पॉइंट से गुजरता है। आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता साल आबनाए हरमज के रोजाना 20 मिलियन बैरल तेल की तरसील हुई, जो आलमी पेट्रोलियम का 20% है। जबकि हर माह तकरीबन 3000 बहरी जहाज आबनाए हरमज से गुजरते हैं। 3000, ये 3000 का मतलब समझ लें कि आप रोज के जो है वो 30-40 तो बनते ही बनते हैं। आलमी मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में आबनाए हरमज से 90 अरब क्यूबिक मीटर LNGP की तरसील, जो ग्लोबल LNG की ट्रेड का 20% है। तो 20% तेल है और 20% गैस है, जो इस 30 किलोमीटर जो चौड़ा है उसके दरमियान में से गुजर रही है। और अगर ईरान जंग की बायस तेल की खाम तेल की कीमतों में 13% इजाफा हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, अगर ये सब कुछ होने जा रहा है। तो अब देखना यह है कि क्या ऐसा होता है और क्या जो ईरान कह रहा है वो करने जा रहा है। और अगर ऐसा ईरान करता है तो मेरे ख्याल में फिर दुनिया को वक्त पड़ने वाला है, फिर दुनिया को अंदर आना चाहिए। अब कल जो G7 था उसका जो झुकाव है वो आपको पता है किस तरफ होगा। डेफिनेट उनका झुकाव जो है अब वो इसराइल की तरफ ही होगा। इसराइल के खिलाफ वो कैसे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं दाद दूंगा ईरान की कि वो अपनी जगह पे अड़ा हुआ है, अपनी जगह पे खड़ा हुआ है और वो डट कर मुकाबला कर रहा है। बस आखिरी दीवार है जो इसराइल की है। अगर 2-4 कंट्री जो हैं ईरान के साथ मिल गए तो फिर मेरे ख्याल में काफी मुश्किल पैदा हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं अंदर खाते में पता है ना आपको, चीन और रशिया और मतलब बस थोड़ी नहीं बहुता समझो है जी, साड़ी ये भी मजबूरी से बैठे कितने हुए हैं, मतलब अपनी आपको पता ही है। तो अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा। अल्लाह जो है वो कब तक ये सारी जुल्म और ज्यादतियां होती जा रही, एक ना एक दिन तो इसको कहीं ना कहीं तो रुकना ही है। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआएं मेरी आपके साथ हैं, हमेशा खुश रहें, हमेशा आप पर अल्लाह की जात की रहमतें बरसता रहें। गुजारिश जो आपसे हमेशा की थी है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपनी राय का इजहार करना मत भूलें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।